शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सलाबाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स की तरफ से आज हम आपके नए लेसन की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा यानी किसी भी धार्मिक स्थल को भेंट देना। इस कहानी के लेखक है प्रसिद्ध कहानीकार सुदर्शन जी, जिनका निकनेम सुदर्शन जी है, उनके द्वारा लिखित है। इस कहानी में यह बताया गया है कि मानव मात्र की सेवा यानी इंसान की सेवा, इंसानियत के नाते इंसान की गई सेवा, ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतें पूरी करना। किसी को आवश्यकता किसी की चीज़ की हो तो उसकी ज़रूरतों को पूरा करना, किसी के ऊपर परोपकार करना, किसी की हेल्प करना, दूसरों की पीड़ा के प्रति संवेदना रखना ही सच्चा धर्म है। मतलब किसी अगर पीड़ित व्यक्ति के दर्द को खुद महसूस करना ही सच्चा धर्म है। एक निर्धन दुखिया की बेटी के लिए अपनी तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम रोक कर उसकी आर्थिक मदद करने से बढ़कर और कौन सी तीर्थ यात्रा हो सकती है। मतलब एक दीन दुखियारी औरत है, निर्धन है, उसके पास पैसे नहीं हैं और उसकी बेटी की शादी के लिए अपनी तीर्थ यात्रा, अपनी धार्मिक स्थल को भेंट देने की इच्छा को बगल देते हुए उसको रोककर उस ज़रूरतमंद औरत की मदद करना ही एक तीर्थ यात्रा है, ऐसा लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बताया है। इस लेसन में एक लाजवंती नाम की एक औरत है जिसके कई पुत्र पैदा हुए, जिसके यहाँ यानी जिसके कोख से, लाजवंती के कोख से कई पुत्र पैदा हुए, लेकिन वो जिंदा नहीं रह सकी। वो बचपन में ही, जन्म होते ही कुछ दिनों में ही गुजर गए किसी कारणवश। अभी उसके पास एक आखिरी उसका पुत्र बचा था जिसका नाम है हेमराज। यही उसके जीवन का सहारा था और उसी का मुंह देखकर वो अपने पहले बच्चों की मौत का दुख भूल जाती थी। यद्यपि हेमराज का रंग रूप और साधारण बालकों जैसा, जो बाकी लोगों के छोटे छोटे बच्चे उनके जैसा ही था, मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में न था। ये तो बात सही है कि हर माँ को अपना बेटा या अपने बच्चे दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे और सुंदर बच्चे लगते हैं। वो चाहे बच्चे कितने भी बुरे हो, लेकिन उसकी माँ के लिए वो हमेशा ही अच्छे होते हैं। तो हेमराज का जो रंग रूप है, उसका जो रूप रंग है, वो और बालकों की तरह और बच्चों की तरह ही साधारण सा था। कुछ विशेष फर्क नहीं था या कुछ अलग नहीं था। लेकिन लाजवंती के लिए उसका बेटा जो है वो दुनिया में सबसे अलग और सबसे अच्छा और सुंदर बच्चा था। लाजवंती को इसकी इतनी चिंता थी कि वो जो है कि दिन रात उसको अपनी छाती से लगा के रखती थी, इतनी फिक्र करती थी मानो वह कोई एक दीपक हो, कोई दिया हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हो। मतलब एक आध दिया जो है उसको बुझाने के लिए हवा जिस तरह से तेज चलती है उस दिए को बुझाने के लिए, वैसे ही हेमराज की रक्षा के लिए वो तरसती थी। वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी। वो उसको कहीं बाहर किसी की नज़र ना लग जाए, इसलिए वो उसको खेलने के लिए भी बाहर नहीं निकलने देती थी। अगर वो कहीं निकल भी गया तो लाजवंती घबरा कर उसको ढूंढने लग जाती थी। गांव की औरतें उसको कहती थी कि हमारे भी तो बच्चे हैं, तो छोटी छोटी ज़रा सी बात को लेकर इतना पागल क्यों हो जाती है। तो लाजवंती उन औरतों को बताने लगती कि उसके आंखों से उसके आंसू बहने लगते और रोए हुए स्वर में वो बोलती थी, क्या कहूँ, मेरा जी घबरा जाता है, मेरा जी डर जाता है। इस समय उसे मरे हुए पुत्र याद आते हैं। जब वो हेमराज को लेकर चिंतित हो जाती है, रोने लगती है, तब उसे उसके जो गुजरे हुए पुत्र हैं, बच्चे हैं, उनकी याद सताने लगती है। उसके मन में ये भय, ये घबराहट बैठ जाता था, मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज को पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई। प्रातःकाल यानी सुबह सुबह ही लाजवंती दूध दूह रही थी। दूध दोहना यानी गाय भैंस से दूध निकालना।
इतने में हेमराज नींद से जागा और जागते उसके मुंह से उसने माँ ऐसा शब्द निकालकर अपनी माँ को उसने पुकारा। उस आवाज़ में एक उदासी थी, एक नाराज़गी थी, एक दर्द था। लाजवंती के हाथ से दूध का बर्तन नीचे गिर गया। वो दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर से हाथ फेर कर बोली, क्या हुआ बेटा, क्या हो गया बेटा, या क्या है बेटा, घबराया हुआ क्यों है तू? हेमराज की आंखों में आंसू आ गए, डबडबा गए, रुक रुक कर बोलने लगा, सिर में दर्द हो रहा है, बहुत ही दर्द हो रहा है। बात एकदम साधारण सी थी, नॉर्मल थी, क्योंकि साधारण सिर दर्द तो सभी को हो जाता है। मगर लाजवंती एक नारी थी, एक स्त्री थी, और उसके भी पहले वो एक माँ थी। उसका हृदय कांपने लगा, वो डर गई। यही वो दिन थे जिस वक्त हेमराज को ये सर दर्द हुआ, ऐसे ही वो दिन थे, यही वो ऋतु था, यही वो मौसम था जब उसका पहला पुत्र मदन मर गया था। वह भी इसी तरह बीमार हुआ, इसी तरह सर दुख रहा है ऐसा बोलने वाला वो मदन नाम का पुत्र भी इसी बीमारी की वजह से गुजर गया। लाजवंती के पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी और वो मालूम खिसकती सी मालूम होने लगी, और व्याकुल होकर वो इतनी डर गई कि गांव के जो दुर्गादास वैद्य जी थे, वो अच्छे अनुभवी वैद्य जी थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। लुकमान यानी हकीम हकीम समझते थे। सैकड़ों लोग उनके पास अपना बीमारी या जो भी रोग है उसको दिखाकर उनसे दवाई लेकर वो स्वस्थ यानी ठीक होने लगते थे। लाजवंती भी उनके पास गई। लाजवंती को देखकर वैद्य बोले, क्यों बेटी, क्या बात है, क्या बात है, इतनी घबराई हुई हो? लाजवंती ने चिंतित होकर उत्तर दिया, हेमराज बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से बीमार है? आज सुबह से ही कहता है कि उसके सर में दर्द है। फिर वैद्य जी ने पूछा, उसको बुखार तो नहीं? मालूम तो नहीं होता, आप चलकर खुद ही देख लेंगे तो अच्छा होगा। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ, यानी उन्होंने अपनी सारी ज़रूरत वाली चीज़ें अपने साथ पकड़ी और वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर लाजवंती के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो गए। तो हेमराज बुखार से एकदम बेसुध पड़ा था, यानी बेशुद्ध होकर बेहोश होकर पड़ा था। वैद्य जी ने कहा, कोई चिंता नहीं, दवा दे देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।